जी का कहना है कि सर एक खास तबके का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है देश में और अनार्थिक सिचुएशन पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मूल निवासी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे पहले बहैसियत मुख्यमंत्री उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त नहीं देता, ना उनको ज़रूरत थी। क्या मतलब है मूल निवासी का? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है द्रविडियन लोग और आदिवासी लोग, नंबर 1। ना ओवैसी मूल निवासी है, फिर ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी है। फिर उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 था, जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है। उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसलमानों का TFR रेट है वो कितना है। वो गिरा नहीं गिरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बता रहे गिरा है, वो बहुत गिरा है, वो नहीं बताते। और सिर्फ डराने का काम। भाई, भारत में जो TFR रेट है भारत के मुसलमानों का वो 2.3 है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि उनका जो TFR रेट उत्तर प्रदेश में गिरा है वो भी काफ़ी गिरा है, उसकी बात ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जो प्रॉब्लम है वो वेस्टेड चिल्ड्रन का है। वेस्टेड चिल्ड्रन उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं। अरे मुख्यमंत्री बताओ ना कि 2.7 था तो TFR रेट यूपी में, अब गिरकर 2.4 हुआ है। और पूरे देश में मुसलमानों का TFR रेट 2.6 से 2.3 हुआ है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करता है तो मुसलमान है, वो NFHS कहता है, उस पर भी आप बात नहीं करते। और उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए सब बातें। ये वो जानकर भी सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना, ये इनका मंशा और मकसद है। प्रधानमंत्री जी ने नए बन रहे संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ का इनॉग्रेशन किया, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म के खिलाफ? बिल्कुल, इसलिए मानता हूं कि भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स ये है कि एग्जीक्यूटिव जो प्रधानमंत्री है, लेजिस्लेचर जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जुडिशरी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जाते हैं तो स्पीकर बड़ा है, स्पीकर अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है वहां पर। जहां तक ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का हिस्सा है। प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं, लोकसभा के स्पीकर पीछे बैठे हैं। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को पूछेंगे तो वो जो अशोक चक्र है, जो उसके में 4 जानवर है, एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक उसमें बुल है और एक लायन है। वो क्या बताता है कि भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को बताता है। प्रधानमंत्री उसको क्यों बोल रहे हैं? और ये तो उस जगह पर मिला था ना, जहां पर 50 फीट का एक पिलर है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया था। अरे भाई, कोई बौद्ध मजहब के जिम्मेदारों को बिठा लेते कम से कम, ताकि लोग याद रखते कि गौतम बुद्ध ने उस जगह पर खड़े होकर अपना पहला सरमन दिया था। आखिरी सवाल सर, बीजेपी ने अभी अपना नेशनल एग्जीक्यूटिव किया है यहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद शहर में। 2 दिन का नेशनल एग्जीक्यूटिव का, बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री खुद आए। कहा ये माना यह जा रहा है कि बीजेपी मिशन साउथ पे काम कर रही है 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए, और तेलंगाना पे उनकी खास नजर है 2023 की असेंबली के लिए। मिशन साउथ, मिशन तेलंगाना पे बीजेपी काम कर रही है। आप इस पूरे बीजेपी के ये जो एफर्ट है साउथ में अपने एक्सपेंशन को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, देश में जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, उसकी सरासर जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की सरकार पर आयद होती है। पूरी विश्व में सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, कहाँ पर हैं? भारत में हैं। हर जगह पर आप देख रहे हैं कीमतें आसमानों को छू रही हैं, पेट्रोल डीजल हो, रोज़मर्रा की चीज़ें हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कोशिश ज़रूर कर सकती है, मगर मुझे यकीन है कि बीजेपी तेलंगाना में जो नफ़रत के पैगाम को आम कर रही है, वो तेलंगाना की आवाम उसको मुस्तरद करेगी, रिजेक्ट करेगी। और तेलंगाना की आवाम मोहब्बत के पैगाम को मानती है और मोहब्बत फैलाने वालों को
और तेलंगाना के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को बीजेपी देख रही है कि वो नफरत फैला रही है, और तेलंगाना की जनता भी देख रही है बीजेपी के पैगाम को। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम नफरत को रिजेक्ट करेगी और तेलंगाना की हक की लड़ाई लड़ने वालों का साथ देगी। आपको लगता है सर नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में बीजेपी सैचुरेशन पे, इसलिए वो दक्षिण भारत की तरफ रुख कर रही है, एक्सपेंशन की बात कर रही है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी जाकर काम कर सकती है, मगर तेलंगाना की खासियत यह है कि ये स्टेट बना इसलिए बना क्योंकि अपने सेल्फ प्राइड के लिए और तेलंगाना की आइडेंटिटी के लिए, और ये बात बीजेपी नहीं समझ रही है, ना बीजेपी को हजम हो रही है बात। साउथ का द्वार कहा जाता है, गेट कहा जाता है हैदराबाद और तेलंगाना को। लगता है कि मुख्यमंत्री तेलंगाना के टीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव बीजेपी के राह का सबसे बड़ा हर्डल है, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है बीजेपी के लिए? नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कुछ भी मुद्दे उठा रहे हैं वो तेलंगाना के भी मुद्दे हैं, देश के भी मुद्दे हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक स्टेट्समैन है और वो जानते हैं इन सब चीज़ों को, और वो सही बात कह रहे हैं और पूरा देश उनकी बात सुन रहा है। तेलंगाना की जनता उनके साथ खड़ी है। हाँ, जो कमज़ोरियाँ तेलंगाना में थीं, जैसा धरनी पोर्टल का, उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। जो कमज़ोरियाँ हैं हम भी मानते हैं, कमज़ोरियों को दूर करना का काम टीआरएस को करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि उन कमज़ोरियों को और जो जनता की तकालीफ है उसको दूर करेंगे।